बेहद की परम महाशांति है। ये बेहद का परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर ये बुक बापूजी दशरथ भाई पटेल द्वारा लिखी गई है। इस बुक के मैंने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज चौथा अध्याय है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। दुनिया कितनी बड़ी है? सवाल बहुत छोटा है, पर क्या जवाब भी उतना ही छोटा है? आज हम सभी धर्म, जाति, मजहब और अनेकों बंधनों में फंसे हुए हैं। इन सभी मायाजाल, मोह और संबंधों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या कोई ऐसी भी दुनिया होगी जहां ये सारे बंधन समाप्त हो जाएं और आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाए? क्या ये संभव है? बेहद का विश्व कितना बड़ा है? शास्त्रों के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड यानी कि एक सूर्य। एक सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाती है वहां तक ब्रह्मापुरी है, यानी कि एक ब्रह्मांड है। साइंस के अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्ष तक का यूनिवर्स विजिबल है। साइंस के अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्ष तक का यूनिवर्स विजिबल है, जो दृश्यमान है। 150 अरब प्रकाश वर्ष हमारे यूनिवर्स का जीरो कला है। बेहद ज्ञान के अनुसार हमारा यूनिवर्स 150 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारा यूनिवर्स जीरो कला का है। और इस जीरो कला के यूनिवर्स में एक यूनिवर्स में कई अरबों गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में ऐसी कई अरबों सूर्यमंडल हैं। जैसा कि हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में करीब 800 अरब सूर्यमंडल है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में करीब 1000 अरब सूर्यमंडल हैं। अरबों सूर्यमंडल मिलकर एक गैलेक्सी बनती है और इसके सेंटर में जो महासूर्य होता है उसके पावर से 800 अरब सूर्यमंडल चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारे सूर्य की ग्रेविटी से सभी ग्रह घूम रहे हैं, तो अनुमान कीजिए कि महासूर्य की कितनी पावर होगी जिसकी ग्रेविटी से अरबों सूर्यमंडल चल रहे हैं। एक गैलेक्सी की ग्रेविटी करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष तक जाती हैं। ऐसे 800 अरब सूर्यमंडल हमारी गैलेक्सी में हैं। ऐसे ही अरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। अरबों गैलेक्सी 150 अरब प्रकाश वर्ष में मौजूद है, जिसे विजिबल यूनिवर्स कहा गया है। तो उसके परे क्या है, ये जो साइंस भी नहीं बता सकी है। आज साइंस भी मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। हमारी धरती तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे विश्व में धरती तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हमारा जो सूर्य है उससे भी कई खरबों गुना बड़े सूर्य हैं। 150 अरब प्रकाश वर्ष का विजिबल यूनिवर्स भी जीरो कला यानी पावर का है। कला मतलब पावर। 150 अरब तक जीरो कला ब्रह्मांड है। इसके ऊपर एक कला को जानने के लिए हमें कला और काल चक्र को समझना होगा। साइंस भी ढूंढ रही है कि स्पेस, टाइम और स्पीड में क्या मेल है। आत्मा में जितनी पावर होती है उतनी ही संकल्प शक्ति ज्यादा होती है और संकल्प शक्ति से आत्मा जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन आज आत्मा की पावर न के बराबर हो गई है और समझने की कोशिश भी नहीं करते और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। इसलिए इन 5 तत्वों में ही बुद्धि अटकी हुई है। परम ज्ञान को समझकर आत्मा सारे राज जान सकती है। आत्माओं को परम आत्माओं ने रचा और परम आत्माओं को रचा परम पिता ने। पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक ही हैं। परम आत्मा ही अनेक हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने परम पिता को रचा और परम पिता ने परम आत्माओं को रचा। परम आत्माओं ने देवताओं को रचा और देवताओं ने मनुष्य आत्माओं को रचा। और मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनियों में चली गई।
बेहद के विश्व को जानने के लिए मैं कौन हूं ये जानना पड़ेगा। मैं एक आत्मा हूं। शरीर तो आत्मा का कर्म करने का एक साधन मात्र है। 5 तत्वों का शरीर तो कुछ भी नहीं है। धरती से 200 किलोमीटर ऊपर जहां धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाती है वहां आकाश तत्व है। वैसे ही हमारे स्थूल शरीर के अंदर यानी 5 तत्वों के शरीर के अंदर वायुमय शरीर है और वायुमय शरीर के अंदर भी आकाश तत्व का शरीर है। आकाश तत्व के शरीर के अंदर भी महत तत्व का शरीर है और उस महत तत्व के शरीर के अंदर भी अंश मात्र परम तत्व का शरीर होता है और इसके अंदर आत्मा का कंट्रोलिंग पावर है जिसे जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं और दिव्य दृष्टि द्वारा हम भी दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य और पूरे बेहद के विश्व को देख सकते हैं। बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, निराकारी दुनिया कैसे बनी, दुनिया निराकारी से आकारी और फिर साकारी कैसे बनी, बेहद के विश्व का रचयिता कौन है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दुनिया कैसी हैं, सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और ऐसे खरबों गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं और ऐसे ही 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतने यूनिवर्स हैं। जितने की समुद्र के किनारे रेत के कण हैं उतने यूनिवर्स भी हैं। बेहद के विश्व को समझने के लिए बुद्धि भी बेहद की चाहिए और बुद्धि बेहद की तब आती है जब आत्मा सतो प्रधान होती है। आज वायुमंडल नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। न चाहते हुए भी आत्मा श्वास के जरिए नेगेटिव वायु ले रही है जिससे हमारा वायुमय शरीर नेगेटिव हो गया है और यह हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें हमारे मन को बदलना होगा और उससे हमारा वायुमंडल भी बदलता जाएगा। बेहद की परम महाशांति, ये बुक बेहद का परम ज्ञान जिसका मैं 4था अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया आपको। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहें तो www.paramshanti.org वेबसाइट पर जाएं। बापूजी दशरथ भाई पटेल द्वारा इसको पीडीएफ रूप में सहेजा गया है। आप भी इसे डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ चार्ज रखा गया है। आप इसे चाहे जब पढ़ सकते हैं। आप एक बार अवश्य इसे डाउनलोड करें और पढ़ें। बेहद की परम महाशांति है।